1 हॉटफुलनेस मेडिटेशन के मार्गदर्शक। कमलेश पटेल दाजी बताते हैं कि हम सही चुनाव कैसे करें। हम प्रत्येक दिन कई चयन करते हैं। कभी कभी हम तर्कसंगत विचार प्रक्रिया के साथ निर्णय लेते हैं, अन्य समय हम उन्हें आदत से मजबूर होकर ले लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे अधिकांश चयन हमारी मानसिक ट्रेनिंग का परिणाम है? हमारी मान्यता, पूर्वाग्रह, प्रतिक्रियाएं और पिछले अनुभव हमारे निर्णयों का आधार बनते हैं। एक बच्चा जिसे महंगा खिलौना मांगने पर डॉट लगती है, वह सहज ही अगली बार अन्य विकल्प मिलने पर सस्ता खिलौना चुनता है। इस प्रकार हम अपने पिछले अनुभवों द्वारा ट्रेन होते रहते हैं। हम दोहराए जाने वाले व्यवहारों के माध्यम से आदतवश कुछ निर्णय लेते हैं। जब हम दिन में पहनने के लिए कपड़े चुनते हैं, तो हम आगे आने वाले दिन के बारे में सोचते हुए चयन करते हैं। इस आदत के फलस्वरूप हम दोहराए जाने वाले कार्यों पर कम समय और प्रयास लगाते हैं और उन कार्यों पर ज्यादा समय व्यतीत करते हैं जिसमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लेकिन निर्णय लेने के लिए एक चेतावनी है, एक चिंतित मन सही चुनाव नहीं कर सकता। कई साल पहले एक व्यक्ति ने पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। पहाड़ का रास्ता पने जंगल और हरी भरी नदी को पार करके निकलता था। एक अन्य व्यक्ति ने भी उसी पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया, लेकिन एक अलग दिशा से यह रास्ता एक बंजर पर्वतीय रेगिस्तान से होकर गुजरता था। चोटी पर पहुंचने के बाद दोनों ने अपने सफर के बारे में बातचीत करी। भले ही वे दोनों एक ही पहाड़ पर चढ़े हों, लेकिन उनका विवरण काफी भिन्न था। जीवन हमें हर दिन निर्णय लेने की चुनौतियां देता है। कुछ निर्णय छोटे होते हैं, जैसे क्या खाना है, और कुछ बड़े, जैसे करियर का चुनाव। लेकिन हर निर्णय हमारे भविष्य की नींव रखता है। निर्णय लेने की शक्ति। जब हम काम टालते हैं, तो दरअसल हम निर्णय लेने से भाग रहे होते हैं। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे निर्णय लेने की शक्ति को अपनी इच्छा शक्ति के साथ जोड़कर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। पुनर्जन्म व अवतार सन रूपों सकोब। सबसे पहले निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार करें। हर निर्णय का परिणाम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपके हाथ में है। ये जिम्मेदारी आपको शक्ति देती है, न कि डराने के लिए। निर्णय को तोड़िए, बड़े फैसलों को छोटे छोटे निर्णयों में बांटें। मसलन, अगर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो उसे छोटे छोटे चरणों में बांट लें। हर छोटे निर्णय से आत्मविश्वास बढ़ता है और टालने की आदत कम होती है। समय की सीमा तय करें। हर निर्णय के लिए एक समय सीमा रखें। इससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि निर्णय लेने की एक समय सीमा है। परिणामों का सामना करना। कभी कभी परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं होते, लेकिन ध्यान रखें, हर निर्णय से सीख मिलती है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। दृढ़ता का अभ्यास करें। पेज 2। निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहना भी जरूरी है। बार बार निर्णय बदलने से बचें, क्योंकि इससे प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ावा मिलता है। याद रखें, निर्णय लेने की क्षमता आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। हर निर्णय के साथ आप अपनी कहानी लिखते हैं। तो आज और अभी निर्णय लेने की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन की कहानी को बेहतर बनाएं। इसे समझने के बाद आपको अपने निर्णयों की शक्ति का एहसास होगा और आप जीवन के हर निर्णय को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ ले पाएंगे। कभी किसी के साथ छल करना सही नहीं होता। छल का फल छल ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या फिर कल। एक बात जरूर ध्यान रखना कि सूर्यास्त इस बात का प्रमाण है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। और अगर आप किसी की मदद करने लायक
है तो जरूर कीजिए, क्योंकि दुनिया में हम धन नहीं, कर्म कमाने आए हैं। यदि हम अनंत सुख, अनंत आनंद चाहते हैं तो हमें वर्तमान में ही जीना सीखना होगा और अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को सीमित करना होगा। किताबें इसलिए पढ़ो ताकि तुम लोगों से बहस नहीं तर्क कर सको। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। साथ ही एक खूबसूरत विचार भी समझे कि अगर हम उफनते समुद्र की तरह जीवन जीना पसंद करेंगे तो अपनी अशांत चेतना की लहरों में कहीं गुम हो जाएंगे। अंत में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का एक प्रेरक प्रसंग जरूर सुनकर जाए व उसे हृदय से आत्मसात करें। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से एक शिष्य ने पूछा, ईश्वर प्राप्ति हेतु सर्वाधिक आवश्यक गुण कौन सा है? स्वामी जी ने सहजता से कहा, मुमुक्षुत्व। शिष्य ने पूछा, मुमुक्षुत्व किसे कहते हैं? स्वामी जी बोले, समय आने पर बता दूंगा। 2-4 दिन निकल गए, स्वामी जी इस विषय पर कुछ नहीं बोले। एक दिन स्वामी जी उसी शिष्य के संग गंगा स्नान के लिए गए। जैसे ही शिष्य ने गंगा में डुबकी लगाई, स्वामी जी ने उसके गर्दन पर हाथ रख उसके सिर को अंदर ही पानी में डाले रखा। शिष्य सांस लेने के लिए गर्दन बाहर निकालने का थोड़ा भी प्रयत्न करता तो स्वामी जी उसे ऐसा करने ही न देते। कुछ ही क्षण में जब शिष्य को लगा अब तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, तब स्वामी जी ने अपनी पकड़ उसके गर्दन से हटा ली। शिष्य ने सिर निकालते ही कहा, और एक क्षण भी अब अंदर रहते तो प्राण पखेरु उड़ जाते, ऐसा पानी के अंदर लग रहा था। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मैं मुमुक्षुत्व का अर्थ बता रहा था। शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर कहा, कैसे? स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, जितनी तड़प पानी के भीतर तुम्हें सांस लेने के लिए हो रही थी, जब उतनी ही तड़प ईश्वर को पाने के लिए होती है, उसे मुमुक्षुत्व कहते हैं। धन्यवाद। आपका कमलेश।